बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। पाकिस्तान स्कूल मस्कत उर्दू की क्लास में खुश आमदीद। बच्चों, आज मैं जमात चहारम को सबक नंबर 20 एहसन की ईद पढ़ाऊंगी और उसके ख़ास अल्फाज कॉपी में लिखवाऊंगी। बच्चों, जैसा कि सबक के नाम से जाहिर है, एहसन की ईद। तो इस सबक में हम पढ़ेंगे कि एहसन ने ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद किस तरह मनाई। बच्चों, आज हम सबक नंबर 20 एहसन की ईद का सबक पढ़ेंगे। किताब में सफ़ा नंबर 143 था 146 तक। ख़ास अल्फाज अपनी कॉपी में लिखेंगे। हमारे सबक के चंद मकासद हैं: उर्दू पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने के काबिल बनाना, बच्चों को मजहबी त्यौहार मनाने और समझने के काबिल बनाना, ईद की खुशियों में दूसरों को भी शामिल करना सिखाना। बच्चों, मुसलमान साल में कितनी ईदें मनाते हैं? जी, मुसलमान साल में 2 ईदें मनाते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईदों के नाम बताएं। मुसलमान साल में 2 ईदें मनाते हैं, तो इनके नाम बताएं। जी, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। बच्चों, ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहते हैं, जो रमज़ान अल मुबारक के महीने के बाद आती है, और ईद उल अज़हा को बकरा ईद या कुर्बानी की ईद भी कहते हैं। ईद उल अज़हा किस नबी की कुर्बानी की याद दिलाती है? ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद दिलाती है। ईद उल अज़हा पर आप किस किस जानवर की कुर्बानी करते हैं? ईद उल अज़हा पर हम बैल, भैंस, गाय, बकरी, दुम्बा वगैरह की कुर्बानी करते हैं। बच्चों, आप सबक पढ़ेंगे, ठीक है? इस सफ़ा पर आपने क्या पढ़ा है? जी बच्चों, ईद उल फितर के कुछ महीनों बाद ईद उल अज़हा आती है। ईद उल अज़हा पर हम जानवरों की कुर्बानी करते हैं। सब लोग जानवर खरीदने मंडी जाते हैं। ईद उल अज़हा के दिन जानवर कुर्बान करके हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं। एहसन के अब्बा जब घर आए तो उनके साथ एक बकरा भी था, जिसकी सफ़ेद खाल पर भूरे धब्बे थे। भूरे बच्चों यानी ब्राउन। एहसन बकरा देखकर बहुत खुश हुआ। उसके गले में रंगीन माला एहसन को बहुत पसंद आई। एहसन ने बकरे को प्यार किया और उसे सैर कराने घर के बाहर ले गया। बच्चों, अब आप सफ़ा नंबर 144 पढ़ेंगे, यानी 144। जी, इस सफ़े पर आपने क्या पढ़ा है? चलते चलते एहसन को हमीद साहब नज़र आए, जो अपने घर के बाहर बैठे थे। एहसन का बकरा देखकर बहुत खुश हुए।
और उससे प्यार किया। एहसन ने पूछा, हमीद साहब आपका बकरा कहाँ है? हमीद साहब ने जवाब दिया, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, मेरे पास बकरा ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। बच्चों, हमीद साहब ज़ईफ़ आदमी थे और वो कोई काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके पास बकरा ख़रीदने के पैसे नहीं थे। अब आप सफ़ा नंबर 145 पढ़ेंगे। इस सफ़े पर हमने पढ़ा है, एहसन 2 दिन में बकरे से इतना मायूस हो गया कि उसका जी चाहा कि अब्बू कुर्बानी के लिए एक और बकरा ले आए। यानी वो ये बकरा ज़िबा नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि कुर्बानी के लिए कोई दूसरा बकरा ले आए। जब उसने इस ख्वाहिश का जिक्र अपने अब्बू से किया तो वो बोले, एहसन तुम्हें मालूम है मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि अल्लाह ने उन्हें अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया है। आप अलैहिस्सलाम ने इसका जिक्र अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से किया तो उन्होंने बड़ी बहादुरी से जवाब दिया, आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बानी करने लगे, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने लगे, तो अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा रख दिया। हम मुसलमान इसी वाक़े की याद में ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं और गोश्त रिश्तेदारों, दोस्तों और गरीबों में तकसीम करते हैं। ईद के दिन आया तो एहसन ने ईद की नमाज़ पढ़ी और कसाब का इंतज़ार करने लगा। जब कसाब आया तो एहसन ने बड़ी हिम्मत करके बकरे की कुर्बानी करवाई और फिर उदासी से अपनी बहन के पास बैठ गया। बाजी ने समझाया, एहसन ईद खुशी का त्यौहार है, उदास नहीं होते बल्कि सबको अपनी खुशियों में शरीक करते हैं। बच्चों, अब आप सफ़ा नंबर 146 पढ़ेंगे। इस सफ़े पर आपने पढ़ा है, इसके बाद बाजी ने एक प्लेट में गोश्त डाला और हमीद साहब के घर जाकर उनकी बेगम के साथ मिलकर खाना तैयार किया। फिर सब ने मिलकर खाना खाया। हमीद साहब बहुत खुश लग रहे थे। उनको देखकर एहसन को जो खुशी मिली वो बकरे के साथ खेलकर मिलने वाली खुशी से कहीं ज़्यादा थी। बच्चों, अब हम यादा करते हैं, आपने जो सबक आज पढ़ा है उसका सोच समझकर जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 1, एहसन किसका इंतज़ार कर रहा था? एहसन ईद की नमाज के बाद किसका इंतज़ार कर रहा था? एहसन कसाब का यानी कसाई का इंतज़ार कर रहा था। एहसन के अब्बा कहाँ गए थे? एहसन के अब्बा कहाँ गए थे? एहसन के अब्बा बकरा मंडी गए थे। एहसन के अब्बा जानवरों की मंडी गए थे बकरा खरीदने। हमीद साहब ने कुर्बानी क्यों नहीं की थी? हमीद साहब ज़ईफ़ आदमी थे, उनकी कमाई का कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए उन्होंने कुर्बानी नहीं की थी। हम कुर्बानी क्यों करते हैं? हम कुर्बानी क्यों करते हैं? हम ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी इसलिए करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत पूरी कर सकें। हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत पूरी करने के लिए कुर्बानी करते हैं। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
अपने बेटे की कुर्बानी दी, जो अल्लाह ताला ने कबूल की और उसकी जगह दुम्बा भेज दिया। इसी तरह हम भी कुर्बानी करते हैं। हमीद साहब के साथ और कौन रहता था? हमीद साहब के साथ उनकी बेगम रहती थी। बच्चों, हम ईद उल अज़हा पर भैंस, गाय, बैल, बकरे, दुम्बे और ऊँट की कुर्बानी करते हैं। ईद उल अज़हा के दिन जानवर कुर्बान करके हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं। बच्चों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।